डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। आइए आज हम लोग पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। यानी जो राजनीति विज्ञान यानी जो राजनीति शास्त्र जिसको आप बोलते हैं, जो कि बीपीएससी द्वारा आयोजित जो 11वीं से 12वीं के लिए लेक्चरर के लिए या पीजीटी के लिए जो वर्ग 2 है उसके लिए जो परीक्षा चल रही है उसी की तैयारी के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 11वां है। इससे पहले हम लोग 10 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर चुके हैं। आप चाहें तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, किसी भी एग्जाम के लिए बेहद ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें। अगर आपको अच्छे से क्वालिफाई करना चाहते हैं, उसमें बेहतर नंबर के साथ, अंकों के साथ उसमें तो अपना मतलब एक सीट रिजर्व करना चाहते हैं तो बेहद जरूरी है कि आप प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते रहिए लगातार। कम से कम एक दिन में 1-2 जरूर सॉल्व करें। उसी क्रम में हम लोग आज 11वां प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, उन साथियों से स्पेशल रिक्वेस्ट है, स्पेशल गुजारिश है कि जिन साथियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। याद रहे कि बीपीएससी द्वारा आयोजित 7th फेज की जो 2nd फेज की जो रिक्रूटमेंट चल रही है, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का तो पहला क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? यानी बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है कौन? बोधा, क्योंकि एकलवादी सिद्धांत का समर्थक है और बोधा स्वयं संप्रभुता के सिद्धांत का जनक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है? तो राज्य की उत्पत्ति का जो सही व्याख्याकार है विकासवादी सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, लोक संप्रभुता के दर्शन को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? जो आपका लोकप्रिय संप्रभुता है उसको प्रतिपादित करने वाले जीन जैक रूसो हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, समाजवादी विचारक प्राकृतिक संसाधनों के राष्ट्रीयकरण का समर्थन करते हैं क्योंकि इसलिए करते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके। डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसका मार्क्सवाद से मेल नहीं खाता है? तो मार्क्सवाद का मेल किससे नहीं खाता, यानी मार्क्सवाद से संबंधित कौन से विचारक नहीं है? तो राज्य एक अनावश्यक बुराई है, बल्कि कहते हैं न कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। ये व्यक्तिवाद से संबंधित है या आदर्शवादी से संबंधित है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, आदर्शवादी सिद्धांत से समर्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, राज्य समाजवाद विश्वास करता है। तो राज्य का जो समाजवाद है यानी समाजवादी राज्य किसमें विश्वास करता है? तो है क्लासलेस स्टेट या क्लासलेस सोसाइटी, वर्गहीन राज्य विहीन समाज में बात करता है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि निम्नलिखित में से किस कथन का संबंध बहुलवाद से संबंधित नहीं है? तो बहुलवाद से संबंधित जो सिद्धांत नहीं है वो है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये बल्कि फांसीवादी विचारधारा हेगल का समर्थक है ये, और उसका कथन है। तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नांकित में से कौन क्रांति के 9 उदारवादी सिद्धांत से संबंधित है? तो क्रांति के 9 उदारवादी से संबंधित सिद्धांत मैक्स वेबर है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, यूनानियों ने न्याय के किस पक्ष पर जोर दिया? तो यूनानियों ने न्याय के नैतिक पक्ष पर जोर दिया। क्वेश्चन नंबर 10, राज्य के विकास में सामंतवादी राज्य निम्नलिखित में से किसका प्रवर्ती है? तो राज्य के विकास में जो सामंतवादी राज्य है वो आपका जो मिला जुला रूप या परिवर्तित जो रूप है आपका रोमन साम्राज्य का है। क्वेश्चन नंबर 11 कि सामान्यतः नगर राज्य की अवधारणा किससे संबंधित है? जो सिटी स्टेट का जो कंसेप्ट है वो प्राचीन यूनान से संबंधित है। बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से किस पुस्तक में ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत प्रतिपादित किया गया? तो जो उसकी पुस्तक है लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस, उसमें ऑस्टिन ने संप्रभुता का कानूनी या एकलवादी सिद्धांत का समर्थन किया। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसने कहा कि स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव या प्रतिरोधों की अनुपस्थिति है? तो स्वतंत्रता प्रतिबंधों की अनुपस्थिति है, लास्की का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, किसने कहा कि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक कोरी कल्पना या पुराण कथा है? या तो ये है आपके कार्ल मार्क्स। डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य मार्क्सवादी सिद्धांत की मूल मान्यताओं को स्पष्ट करता है? तो है आपका
एक तो राज्य एक वर्ग संस्था, ये भी है। राज्य का स्वरूप आर्थिक संबंधों के स्वरूप पर निर्भर करता है, सही है। राज्य के शोषणकारी स्वरूप में परिवर्तन क्रांति द्वारा संभव है, तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, समाजवादियों के अनुसार निम्न में से कौन सा कार्य राज्य का नहीं है? तो कौन सा कार्य राज्य का नहीं है समाजवादियों के अनुसार? तो वो है आपका कानून और व्यवस्था की स्थापना करना, ये राज्य का कार्य नहीं है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है, सही रूप से इसका मैच नहीं है? तो है आपका कि नव मानवतावाद, ये एमएन रॉय का सिद्धांत है, न कि अरविंद घोष का, तो ये डिसमैच है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, अधिकार का आदर्शवादी सिद्धांत अधिक महत्व देता है। अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत को कौन अधिक महत्व देता है? तो है आपके आंतरिक विकास को महत्व देता है आदर्शवादी सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 19, सामाजिक न्याय का लक्ष्य क्या है? तो सामाजिक न्याय का जो लक्ष्य होता है वो है सामाजिक कल्याण, सामाजिक हित। क्वेश्चन नंबर 20, बहुलवादी संप्रभुता की अवधारणा की एक मौलिक विशेषता क्या मानते हैं? तो बहुलवादी जो है संप्रभुता की जो मौलिक विशेषता है वो कहते हैं कि वो विभाज्य है, ऑप्शन ए, संप्रभुता का विभाजन संघों में विभिन्न समुदाय में होता है। क्वेश्चन नंबर 21, संप्रभुता एक विशिष्टता है किसकी? तो संप्रभुता राज्य की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 22, व्यापक संदर्भ में सामाजिक न्याय का सिद्धांत किसने दिया? जॉन रॉल्स ने दिया। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक सिद्धांतवादी राजनीति में मनोविज्ञान के अनुप्रयोग का समर्थन करता है? तो है आपके ग्राहम वॉलिस। क्वेश्चन नंबर 24, संप्रभुता शब्द के उद्भव में निम्नलिखित संप्रभुता शब्द के उद्भव में निम्नलिखित में से किस भाषा का योगदान है? यानी संप्रभुता का जो शब्द है सॉवरेनिटी वो सुपरेनिस से लिया गया है और ये आपकी लैटिन भाषा से संबंधित है, जिसका अर्थ होता है सुपरेनिस का सर्वोच्च शक्ति। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य इच्छा की विशेषता नहीं है? तो सामान्य इच्छा की विशेषता क्या नहीं है? अस्थायी सामान्य इच्छा स्थायी होती है, न कि अस्थायी। क्वेश्चन नंबर 26, व्यक्तिवाद का नैतिक औचित्य किसने प्रस्तुत किया? तो व्यक्तिवाद का नैतिक औचित्य प्रस्तुत करने वाले हर्बर्ट स्पेंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 27, कि राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद ने अभिवचन किया, यानी राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद किस चीज़ का किस सिद्धांत का मान्यताकार है या उसका मानना है? तो चिंतन, लेखन, व्यक्ति तथा प्रकाशन के लिए स्वतंत्रता, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? सही कथन को आपको बताना है, कौन सा कथन सही है। तो है आपका कि एक समाजवादी राज्य भूमि एवं खानों का राष्ट्रीयकरण करना चाहता है, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किसने मार्क्सवाद के व्यवहारिक प्रयोग में सर्वाधिक योगदान दिया? तो व्यवहारिक प्रयोग में सर्वाधिक योगदान देने वाले, मार्क्सिज्म का जो व्यवहार पर प्रयोग करने वाले हैं, लेनिन साहब हैं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नांकित में से कौन सा दृष्टिकोण उदारवाद के सिद्धांत से संबंधित है? तो उदारवाद के सिद्धांत से संबंधित जो आपका दृष्टिकोण है वह आपका प्रतिस्पर्धा समूह। नेक्स्ट है 31, कि फांसीवाद अधिक महत्व प्रदान करता है। फांसीवाद किसको अधिक महत्व प्रदान करता है? तो है आपके राष्ट्र को। क्वेश्चन नंबर 32, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को जो प्रवर्तक हैं आपके जॉन लॉक हैं और उदारवाद के भी जनक हैं। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण राज्य के निर्माण में मार्क्सवादी दृष्टिकोण की व्याख्या करता है? तो इसका जो आंसर है वो है आपका निजी संपत्ति। क्वेश्चन नंबर 34 है, जस्टिस एज फेयरनेस की अवधारणा से किसका नाम संबंधित है? तो है जॉन रॉल्स। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन रॉल्स के न्याय सिद्धांत से संबंधित नहीं है? रॉल्स के न्याय सिद्धांत से कौन सा संबंधित नहीं है? ऑप्शन देखिए, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, ये सिद्धांत जॉन रॉल्स का न होकर बेंथम का है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ये जॉन रॉल्स के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन एक मार्क्सवादी विचारक नहीं है? नहीं पूछ रहा है, तो मार्क्सवादी विचारक कौन नहीं है? रॉबर्ट नॉजिक नहीं है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 37, यह विचार की विधि एवं स्वतंत्रता एक दूसरे के विरुद्ध हैं, ये समर्थन है, यानी कानून और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी हैं, इसका समर्थक कौन है? तो ये हैं आपके अराजकतावादी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, निम्न में से किस विचारक ने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण माना है? तो हीगल का कथन है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित समितियों के गठन का सही अनुक्रम बताएं। कौन सी समिति सबसे पहले गठित हुई, कौन सी लास्ट में हुई, उनका क्रम आपको बताना है। तो ये होगा कि सबसे पहले जो आपका बलवंत राय मेहता, ये आपका 1957 में हुआ। फिर आपके जो 1978 में अशोक मेहता समिति है, 1978 में एलएम समिति जो है 1986 की समिति है, और सॉरी 1986, और ये 1985 में है। तो इस हिसाब से जो सही आंसर होगा इसका 39 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 1 4 3 2। क्वेश्चन नंबर 40, रूसो की समान इच्छा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह सबकी इच्छा है, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन डी वास्तविक इच्छाओं का योग है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्नलिखित में से कौन सा चिंतक यह सुझाव देता है कि संपत्ति का अधिकार जीवन तथा स्वतंत्रताओं का आधार है? जॉन लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 42, यह कथन किसका है कि मानव चेतना से स्वतंत्रता का प्रादुर्भाव होता है, स्वतंत्रता में अधिकार निहित है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं? ये टी.एच. ग्रीन का कथन है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, संसदात्मक शासन में वैधानिक संप्रभु होता है, तो वैधानिक संप्रभु संसदीय शासन में कौन होता है? तो हैं आपके राष्ट्रपति। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 कि 19वीं शताब्दी को उदारवादी विचारक राज्य को क्या मानते थे? तो राज्य को ही एक आवश्यक बुराई मानते थे। क्वेश्चन नंबर 45, गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प क्या है? तो ट्रस्टीशिप यानी न्यासधारिता है। क्वेश्चन नंबर 46, लॉक की प्राकृतिक अवस्था थी, तो लॉक की प्राकृतिक अवस्था क्या थी? पूर्व राजनीतिक या पूर्व संघ। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें अमूमन लोग गलतियां कर जाते हैं। तो ये 46 का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, पूर्व राजनीतिक। बल्कि हॉब्स का जो प्राकृतिक अवस्था है पूर्व सामाजिक और पूर्व राजनीतिक दोनों है। क्वेश्चन 47, हॉब्स ने जिस सिद्धांत का खंडन किया वह कौन सा सिद्धांत है? वह दैवी अधिकार के सिद्धांत का खंडन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, स्टेट एंड रेवोल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्टेट एंड रेवोल्यूशन पुस्तक के लेखक आपके लेनिन है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 49, किसने कहा कि बूंदा आधुनिक नहीं बन सका परंतु वह मध्ययुगीन भी नहीं रहा? तो ये फेमस कोट है आपका बूंदा के बारे में, G.H. सबाइन का। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक चिंतक राज्य के नकारात्मक कार्यों की अवधारणा को प्रतिपादित करता है? ये हैं आपके हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, न्याय मानवीय आत्मा का गुण तथा मन की आदत है। ये कोट आपका किसका है? तो ये कोट आपका प्लेटो का है। आपको याद रखना हमेशा, ये न्याय के नैतिक पक्ष पर जोर देता है। तो ये आपका प्लेटो का कोट है कि न्याय मानव आत्मा का पक्ष है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, किसने कहा कि भौतिक जीवन में उत्पादन की पद्धति जीवन की सामाजिक राजनीतिक तथा आध्यात्मिक प्रक्रिया की सामान्य चरित्र का निर्धारण करती है? तो ये कथन आपका कार्ल मार्क्स का है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53 कि लॉक के अनुसार निम्न में से कौन सा प्राकृतिक अधिकार नहीं है? तो आपको पता है कि वो जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की बात करता है, समानता की बात नहीं करता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54, न्यासधारिता यानी ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो न्यासधारिता का जो सिद्धांत है यानी ट्रस्टीशिप का सिद्धांत महात्मा गांधी का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 55 है कि गांधी जी की आत्मकथा का शीर्षक क्या है?
ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ इनकी आत्मकथा है महात्मा गांधी की। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, प्रत्येक राज्य उन अधिकारों से जाना जाता है जिनकी वह व्यवस्था करता है। यह उक्ति किसकी है? तो ये उक्ति आपकी हेराल्ड जोसेफ लास्की की है। क्वेश्चन नंबर 57, किसने कहा कि सभी संपत्ति चोरी है? तो सभी संपत्ति चोरी है किसने कहा? तो ये प्रूधो का कथन है। फिलॉसफी ऑफ पावर्टी, हाँ फिलॉसफी ऑफ पावर्टी, देखिए इसलिए कन्फ्यूजन है, एक पावर्टी ऑफ फिलॉसफी ऑफ पावर्टी है। तो फिलॉसफी ऑफ पावर्टी प्रूधो की रचना है और पावर्टी ऑफ फिलॉसफी कार्ल मार्क्स की रचना है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन किया है? तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करने वाले रूसो हैं। क्वेश्चन नंबर 59, सामाजिक समझौते के सिद्धांत में सहमति की निरंतरता का विचार किसने दिया? तो सहमति होना चाहिए जनता का, तो कंसेंट की बात करने वाले जॉन लॉक हैं। सीमित शासन की बात करने वाले या उदारवाद का जनक कौन हुआ? जॉन लॉक है। क्वेश्चन नंबर 60, राज्य कानून का शिशु एवं जनक है, ये कथन किसका है? तो ये कोट आपका मैकाइवर का है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, मैकाइवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, कि निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय शासन प्रणाली का अपरिहार्य तत्व या गुण है? तो कौन सा अपरिहार्य तत्व तथा गुण है आपसे पूछ रहा, संसदीय शासन प्रणाली का अपरिहार्य गुण कौन सा है? तो ये है आपका कार्यपालिका तथा विधायिका का समन्वय। ऑप्शन सी राइट आंसर, बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 62, राज्य व्यक्ति से पूर्व है, यानी राज्य व्यक्ति से पूर्व है, ये कथन आपका अरस्तु का है और राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, वो कोट आपका प्लेटो का है। क्वेश्चन नंबर 63, वैधानिक संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादक कौन है? तो जो लीगल सॉवरेंटी का जो कंसेप्ट है उसके प्रतिपादक आपके बोधा है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन विचारक संपत्ति को नैसर्गिक मानता है यानी प्राकृतिक मानता है? तो संपत्ति को प्राकृतिक मानने वाले जो हैं आपके अरस्तु हैं। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के साथ महात्मा गांधी के साहचर्य का विरोध किया? तो उनके साहचर्य का विरोध करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना है। खिलाफत आंदोलन के समर्थक नहीं बल्कि इसके विरोध में थे। कि इनका तर्क ये था कि गांधी जी को हिंदू और मुस्लिम, खासकर इस आंदोलन में या राजनीति में हिंदू मुस्लिम को बीच में नहीं लाना चाहिए, धार्मिक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 66 है, अधिकार वास्तव में सामाजिक जीवन की भी परिस्थितियाँ हैं जिनके बिना आमतौर से कोई व्यक्ति अपने आप में श्रेष्ठतम नहीं कर सकता या अपने व्यक्तित्व का पूर्णतः विकास नहीं कर सकता। ये आपको कोट जो है हमेशा याद रखना है। ये इसके कथन या जो परिभाषा है हेराल्ड जोसेफ लास्की की है। क्वेश्चन नंबर 67 है, अध्यक्षात्मक शासन का सैद्धांतिक आधार क्या है? जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसका जो प्रिंसिपल या जो थियरी है किस आधार पर है? तो है आपका शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से किस देश में एक ने सर्वप्रथम अपने संविधान के एक भाग के रूप में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सम्मिलित किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, कांग्रेस पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 के अपने अधिवेशन में किस स्थान पर किया? तो कांग्रेस ने 31 दिसंबर 1929 का जो अधिवेशन है वो आपका मध्य रात्रि में रावी नदी के तट पर, आपको हमेशा रखना है, रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज यानी टोटल इंडिपेंडेंस की घोषणा की गई। इस दिन यहाँ पर पहली बार भारतीय झंडे को स्वाधीनता के रूप में फहराया गया और ये जो अधिवेशन हुआ लाहौर अधिवेशन के नाम से प्रचलित है, रावी नदी के तट पे, और कांग्रेस की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू की। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्न में से किस देश में सरकार संसदात्मक तथा दीक्षात्मक प्रणाली का मिश्रण यानी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है दोनों का मिश्रण किस देश में पाया जाता है? तो ये आपका फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी सरकार सामूहिक उत्तरदायित्व यानी जो कलेक्टिव सिक्योरिटी का सिद्धांत है उसके आधार पर कार्य करती है? तो संसदात्मक शासन व्यवस्था है जो कि सामूहिक उत्तरदायित्व पर आधारित है। ये खासकर भारत और ब्रिटेन में ये व्यवस्था प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 72, अध्यक्षात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति होता है। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो राष्ट्रपति है वो आपका राज्य एवं शासन दोनों का प्रधान होता है जो कि अमेरिका में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73,
निम्न में से कौन प्राकृतिक स्वतंत्रता का समर्थक है? तो प्राकृतिक स्वतंत्रता के समर्थक हैं आपके हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 74 कि महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित करने के निर्णय को किसने दृढ़ समर्थन किया? यानी जो गांधी जी ने 4 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन इसलिए स्थगित कर दिया क्योंकि चौरी चौरा गोरखपुर के जिला जो है उसमें चौरी चौरा जगह है जिसमें कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस थाने पर हमला कर दिया जिसमें 22 जवान मारे गए। उसी के विरोध स्वरूप उन्होंने ये समझा कि असहयोग आंदोलन में हिंसा का रूप ले लिया है, तो उनमें नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ इस आंदोलन को समाप्त करूँ। तो लेकिन इसको समाप्त करने के लिए विभिन्न नेताओं ने इनका कड़ी आलोचना की, लेकिन इनका समर्थन किसके द्वारा किया गया ये आपसे पूछा जा रहा है। तो है आपके चित्तरंजन दास ने इनकी आलोचना की, जवाहरलाल नेहरू ने भी आलोचना किया। जवाहरलाल नेहरू तो कड़े शब्दों में, खासकर जो नए नेता हुए जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सभी लोग इनकी आलोचना किए। तीनों किसी ने समर्थन नहीं किया है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 75 है अखिल भारतीय कांग्रेस के 1916 के ऐतिहासिक लखनऊ अधिवेशन, जो 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ इसके अध्यक्ष कौन थे? इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है अधिवेशन क्योंकि इस पहली बार जो कांग्रेस का जो 1907 में विभाजन हुआ यानी गरम दल नरम दल का दोनों ही दल अब एक दोनों का मिलन हो गया और साथ ही मुस्लिम लीग भी इसके साथ मतलब कि सहयोग करने लगे। तो डी राइट आंसर होगा। इस महत्वपूर्ण अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 76 है लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी का गठन किसके द्वारा किया गया? तो लंदन में जो इंडियन होम रूल सोसाइटी है श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 कि प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम की विशेषता है? देखिए बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो चुका है तो आपको याद होना ही चाहिए। ये जो प्रांतीय स्वायत्तता है या प्रांतों को जो स्वायत्तता दी गई भारत शासन अधिनियम 1935 में दी गई। क्वेश्चन नंबर 78 है कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? तो ये थे आपके कुल 14 सदस्य थे जो कि 2 सितंबर 1946 आपको हमेशा ध्यान रखना है 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार की गठन हुआ और कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। क्वेश्चन नंबर 79 है निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में लगातार 6 वर्ष तक कार्य किया? तो इसका आंसर होगा अबुल कलाम आज़ाद। इसलिए 6 बार किए क्योंकि 1940 में जो रामगढ़ का अधिवेशन हुआ उसमें आपके इनकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ और तब से लेकर 1940 से लेकर रामगढ़ में जो हुआ अधिवेशन और 1946 तक क्योंकि इसलिए 6 बार लगातार बन क्योंकि इस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तमाम जो सरकार और कांग्रेस में खासकर बहुत तनातनी हो गई थी जिसके कारण कभी अधिवेशन नहीं हुआ और इसी बीच क्या मतलब कि भारत छोड़ो आंदोलन तमाम तरह के क्या मतलब कि 2 साल तक अस्थिरता ही रही। इसी वजह से ये 46 तक ये अपने अध्यक्ष रहे। कौन? अबुल कलाम आज़ाद। ये आपको याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 80 गांधी जी ने कांग्रेस के निम्न में से किस अधिवेशन की प्रथम और अंतिम बार अध्यक्षता की? तो है आपका बेलगांव का अधिवेशन जो कि 6 नवंबर 1924 को हुआ बेलगांव अधिवेशन जिसमें और याद रखें बेलगांव आपका कर्नाटक में है। तो ये पहली बार अध्यक्षता की कांग्रेस अधिवेशन की और अंतिम अध्यक्षता यानी गांधी जी ने केवल एक ही बार अध्यक्षता की है वो भी बेलगांव अधिवेशन की। तो डियर स्टूडेंट्स ये था आपका बीपीएससी का जो पीजीटी पॉलिटिकल साइंस है पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 11 ये 11 है सेट 11 है। इसको हम लोग सॉल्व कर के और इससे पहले 10 प्रैक्टिस सेट को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने का ये बेहतर है फ़ायदा ये है कि आपका जो रिवीजन हो जाता है और आपको जो लगता है कि टॉपिक या प्रश्न मुझे नहीं आ रहा है तो उस पर भी आपका डाउट क्लियर हो जाता है और जब क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं तो उस पर भी आपकी पकड़ मजबूत हो जाती है और क्वेश्चन आता है तो गलत नहीं होता है। इन्हीं उम्मीदों के साथ कि आपका एग्ज़ाम बेहतर हो आपका सिलेक्शन हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और प्लीज़ जो वही फॉर्मेलिटी है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर ही लीजिए
और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।